पता लगा था कि एक संग्राम चल रहा है। अगर कोई कर समझ लो, इतना भयानक संग्राम है वैदिक कथावाचकों में और बौद्ध धर्म कथावाचकों में। बहुत बड़ा सा महासंग्राम। लेकिन हम क्या बताएं, संग्राम में शुरुआत कहां से हुआ था? ये संग्राम शुरुआत हुआ था विपिन राज से। विपिन राज जी बौद्ध धर्म के कथावाचक, उन्होंने एक बात बोली थी, जो भी अपशब्द कहे हो वैदिक धर्म के बारे में, उन्होंने माफी मांग ली। रजनी बौद्ध जी, उन्होंने भी कुछ अपशब्द बोले, उन्होंने भी माफी मांग ली। खैर, उनका मामला वहीं पर शांत हो गया। लेकिन क्या कहते हैं ना, बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के लिए वैदिक कथावाचकों ने इस चीज की आड़ ले ली कि अब क्या है, अब तो लोग माफी मांगे लगे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था, वो ये भूल गए कि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं और हम लोग सबसे पहले शालीनता से ही काम करते हैं भैया, क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध सदैव शांति सिखाते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि ज्यादा मतभेद हो और लड़ाई झगड़ा हो, इसीलिए हम लोग शांति चाहते हैं। इसीलिए उन लोगों ने माफी मांग ली थी। अब जब माफी मांग ली, तब वो लोग सोचने लगे कि अब तो ये लोग माफी मांगने लगे हैं, तो अब वो सर के ऊपर बैठने की कोशिश करने लगे। हमारे परम श्रद्धेय परम गुरु जी महाराज जयदेव शास्त्री जी ने इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करी और आज भी लड़ रहे हैं। कोई भी कथावाचक, बुद्ध धम्म कथावाचक उनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन वो अकेले कमान पकड़े हुए। हमारा प्रोग्राम नहीं था, फिर भी हम घर से वीडियो बना बना के डालते थे। किस लिए? कि अपने बौद्ध धर्म को हम झुकने नहीं देंगे, बाबा साहब और तथागत बुद्ध का नाम झुकने नहीं देंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या बताएं, कैसी कैसी बातें बोली, धमकी देने लगे। भैया हम पर आजकल बहुत गाली पड़ती है, सही, और जो भी जो गाली देने वाले ना, वो भी कथावाचक। सोचिए कैसे विचार होंगे उन कथावाचकों के जो गालियां देते हैं, और जो गालियां देने वाले लोग हैं वो समाज में क्या सिखाएंगे। सोचिएगा, मन के अंदर विचार करिएगा। तो जिन्होंने माफी मांग ली, वहां से तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि माफी मांग ली भैया, मामला खत्म। हमारे गुरुजी ने समझाने की कोशिश करी, परम श्रद्धेय पूज्य गुरुजी जयदेव शास्त्री जी ने, लेकिन क्या किया उन्होंने, समझाने की बजाय यानी समझने की जगह पर मामला उल्टा ले लिया। तो हमारे गुरुजी परम श्रद्धेय जयदेव शास्त्री जी, उन्होंने लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश करी और आज भी वो लड़ रहे हैं अकेले। हमारे बौद्ध धर्म के बहुत से कथावाचक हैं, बहुत से, लेकिन आजकल भैया सामने कोई नहीं आ रहा। यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब पर पहले तो 3 दिखते थे, आजकल 2 दिखते हैं। एक सुनील बौद्ध, दूसरे जयदेव शास्त्री जी, सिर्फ 2 दिख रहे हैं। बाकी कोई बौद्ध धर्म की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मढ़ी बजाने वाले हैं, मतलब बनी बनाई खा ले, बनाने को पड़ जाए तो मुसीबतें आ जाती भैया। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने हमको जन्माया है, बाबा साहब के वंशज हैं हम, झुकने वाले नहीं हैं। बाबा साहब ने सिखाया है कि संघर्ष करके अपने अधिकारों को, जो हनन किए जा रहे हैं उन अधिकारों को छीनो, क्योंकि अगर संघर्ष करना नहीं आया तुम्हें, तो ये जनता, ये देश के लोग तुम्हारे अधिकार छीन लेंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही एक है प्रदीप शास्त्री जी, नदौरा वाले, नाम बहुत बड़े। प्रदीप शास्त्री जी नदौरा वाले, उन्होंने तथागत बुद्ध के बारे में अपशब्द बोले, तथागत बुद्ध के बारे में। एक बार प्रेम से बोले तथागत गौतम बुद्ध की, तो कहना चाहूंगा उन्होंने तथागत बुद्ध के खिलाफ बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत ही अपशब्द। बोलते हैं कि भगवान बुद्ध को अपनी चर्चा करानी थी, तो तथागत बुद्ध अपनी मूर्तियां बनवाते थे और गांव के बाहर गड़वा देते थे, और वो भी मूर्तियां 563 सेंटीमीटर की। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है।
और हाँ, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं सुमन प्रताप बौद्ध जी ने इन प्रदीप जी का नामकरण किया है मूर्खानंद। मूर्खानंद, क्योंकि जो ऐसी बात कर दे वो मूर्ख ही होगा। नामकरण कर दिया भैया मूर्खानंद। और ये जिनकी बात कर रहा हूँ ये सनातनी कथावाचक हैं, कथावाचक होते हुए इसी मूर्खों वाली बात कर रहे हैं, तभी उनका नामकरण कर दिया गया मूर्खानंद। तो इन्होंने बताया 563 इंच की मूर्ति बनवाते थे, इसीलिए 563 लिखा जाता है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा मूर्खानंद जी कि 563 इसलिए नहीं लिखा जाता है कि वो 563 सेंटीमीटर की मूर्ति बनवाते थे। 563 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। हम ये गलत कह रहे हैं? सही कह रहे ना? हाँ, तो ये 563 ईसा पूर्व तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, इसीलिए 563 लिखा जाता है। और ये बोल रहे हैं कि जब ये वहां ठहरते थे, मूर्ति दबा देते थे, तो उसके बाद अपने महात्माओं को भेजते थे। तो पहली बात मैं इस क्या बोलूं, मूर्खानंद को कहना चाहूंगा भैया हमारे जो बौद्ध धर्म में महात्मा नहीं होते हैं, बौद्ध धर्म में भंते जी होते हैं, इसको पता होना चाहिए। बोलते हैं कि महात्मा जी जाते थे तो वहां पर ओम नमो बुद्धाय बोलते थे। तो मैं उसको बोलना चाहूंगा मूर्खानंद जी, ओम नमो बुद्धाय हमारे में कोई मंत्र ही नहीं है, पहले पढ़ ले बाद हम बोलो तो अच्छा है। फालतू में हमारे जैसा छोटा लड़का आपकी खाल उधेड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। और आप ऐसी बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहे हो भगवान बुद्ध के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में, जिनको आज पूरे विश्व में बहुत से देश मानते हैं। तुम्हारा सनातन कहीं नहीं दिखता है पूरे विश्व में, हर जगह पर बुद्ध दिखाई पड़ते हैं आज के समय में। क्यों भूल गए ये? सोचो, विचार करो। लेकिन नहीं, तुमको विचार कहाँ करना है, तुमको तो सिर्फ मूर्खता करनी है, इसीलिए नाम रखा गया मूर्खानंद। पढ़ लेना जरूरी होता है। और तुम जैसे गंवारों से, अनपढ़ों से मैं क्या बात करूं? अब मत सोचना कि हम जयदेव शास्त्री जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबा लेंगे। अरे हम भी उनके बेटे हैं, ऐसे थोड़ी ना हार मान जाएंगे। बड़ा पंगा गलत ले लिया आपने। मूर्खानंद जी सही बता रहे हैं। आप अभी चुप हो जाइए, वरना हम लोग अगर प्रश्न करने पर आ गए तो आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे ना, पूरे कथावाचक ऊपर से नीचे तक ढूंढते फिर जाओगे कहां से लाए कहां से नहीं लाए। तो ये झूठ फैला रहे हो ना, हमारे में मंत्र ही नहीं होता है ओम नमो बुद्धाय। चाहूंगा कि हमारे बौद्ध धर्म में नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य होता है, ओम नमो बुद्धाय नहीं होता है। समझ गए ना मूर्खानंद जी? और क्या कहते हो तुम? क्या बताएं अब तुमसे, जब नाम ही मूर्खानंद कहते हैं। कभी खुद को तू शास्त्री कहता है, खुद को तू शास्त्री कहता है, मुझको तू मूर्ख दिखाता है। खुद को कहना है। मूर्खानंद सुन रहे हो ना? खुद को तू शास्त्री कहता है, खुद को तू शास्त्री कहता है, मुझको तू मूर्ख दिखाता है। और गुरु ब्रजेश को गुरुवर कहता, मुझे तो शर्म लगती है तुझ में कि ऐसे महान व्यक्ति को तो अपना गुरु बताता है। हंसी आती है तेरी इस बातों पर।
गुरु ब्रजेश को गुरुवर कहता तो मन में नहीं शर्मा। और कहना है क्या बताऊं मैं तुझे, मेरी समझ में कुछ अब आता नहीं, मेरी समझ में कुछ अब आता नहीं, मैं कैसे तुझे समझाऊंगी, क्योंकि मैं तो एक बालक हूँ और तू फंस गया चक्कर में। बहुत धर्म की बुराई करके फंस गया चक्कर में। तू तो समझ रहा होगा कि जयदेव शास्त्री जी अकेले हैं, झेल जाएंगे। तुझे पता नहीं है, बहुत हो गए। कर तुझको सबक सिखाया, कर तुझको सबक सिखाया, ये कैसे तुझको बताऊं इस तरीके से कहते हैं। अब भी वक्त है जान तू ले, अब भी वक्त है जान तू ले, जो मैं समझाता सुनता जा, तू मूर्ख है करता मूर्खों से, करता है जो भी कहता हूँ सुनता जा। तो इसीलिए कहते हैं मूर्खानंद जी, आप समझिए, विचार करिए, जो खेल खेल रहे हो ना, ये अभी उम्र नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हैं हम, समझ रहे हो ना। जो उम्र तुम्हारी हो गई, हमारे इतने तो आपके लड़के होंगे, और आपको ये शर्म आनी चाहिए कि मैं मुझ जैसा लड़का आपको समझा रहा हूँ। आपको हमें समझाना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप इसके लिए शर्म कर चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं मूर्खता वाली बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि